एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें 23 जुलाई को इंग्लिश का पेपर है। और इंग्लिश का जो पेपर है सिलेबस में एमपी बोर्ड में इंग्लिश की दो बुक्स दी गई हैं। फर्स्ट बुक रहेगी फुटप्रिंट विथआउट फीट और सेकंड बुक है फर्स्ट फ्लाइट। तो जो अपना फर्स्ट फ्लाइट बुक है, इसमें से दो दो नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के, और इसी में से पोएट्री में से दो दो नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 8 नंबर आना है फर्स्ट फ्लाइट बुक में से दो दो नंबर के। इसके अलावा दूसरी बुक जो फुटप्रिंट विथआउट फीट है, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 4 नंबर के, और एक एक क्वेश्चन पोएट्री प्रॉस और फुटप्रिंट विथआउट फीट से 3 3 नंबर का आएगा। तो इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लगभग 20 क्वेश्चन हैं। और 20 क्वेश्चन क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो अभी सप्लीमेंट्री का एग्जाम हो रहा है, तो इसमें जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उनकी इंग्लिश वीक है। वीक क्यों है? अगर वीक इनकी इंग्लिश नहीं होती तो ये मैन पेपर ही निकाल लेते, सप्लीमेंट्री इनकी नहीं आती। इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन दिए हैं, और अगर आप 20 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो फाइनल 23 के डेट में आपके इनमें से कुछ नहीं तो 8 से 9 क्वेश्चन तो मैक्सिमम आ सकते हैं। इतने क्वेश्चन अगर आते हैं तो 15 से 16 नंबर आपके यही हो जाएंगे। बाकी एग्जाम में पास होने के लिए आपको चाहिए 24 नंबर चाहिए, मतलब 24 नंबर अगर आप लेके आते हैं तो एग्जाम में पास हो जाते हैं। 15 नंबर ये हो जाएंगे। बाकी सी सेट, ए सेट और डी सेट में कुछ और, अपना ए सेट में बी में मिला करके 15 से 20 क्वेश्चन नंबर और आ जाएंगे। तो टोटल आपके 30 से 40 नंबर गारंटी से आ जाएंगे। इतना ही करने से आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लंच वाले चैप्टर से। लंच वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन आना है, नेल्सन मंडेला वाले से एक आना है, और यंग स्कूल वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन आना है। लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर लंच वाला है, इसमें से क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आप जो जनरल क्वेश्चन याद करते हैं वो आता ही नहीं है। इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर से सिलेक्ट किया है, और वो क्वेश्चन है वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो पेपर पत्र के साथ में पैसा मिलकर सरप्राइज था, पैसा मिलने से खुश हुआ था? तो लिखा है नो, लेंचो वार नॉट सरप्राइज टू सी द लेटर बिकॉज ही हैड फैथ इन गॉड। वो सरप्राइज नहीं हुआ था क्योंकि उसे भगवान में आस्था थी, उसे पता था कैसे ही होगा। सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला वाले से 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला है वाई वेयर टू नेशनल एंथम्स संग्स ऑन 10th में इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 10 मई को 2 राष्ट्रीय गान क्यों बजाए जाते हैं? तो इसके लिए वहाँ पर 2 नस्ल थी, गोरे और कालों की। तो आप लेसन 2 पर जाकर के देख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट आंसर है। अगला लिखा है डज मंडेला थिंक्स द ऑपरेशन इज फ्री। मंडेला समझते हैं या जानते हैं या सोचते हैं कि जो अत्याचार होता है वो फ्री होता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको सेकंड चैप्टर में मिल जाएगा। बाकी सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने लिखे हुए हैं और शॉर्ट में करके लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला जो रहेगा द वैकनोइंग दे वे आर वैकनोइंग टू हिम कॉलिंग सडनली। ये सीगुल वाले चैप्टर का है और शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि वे उसे डरा धमका रहे थे। तो इसका आंसर लिखा है द यंग सीगुल वाज स्कैर्ड ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो छोटा सीगुल है वो पहली बार उड़ने से डर रहा था। सो दे वॉज वैकनोइंग टू हिम, इसलिए वे उसे चिल्ला रहे थे, डरा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, ये भी सीगुल वाले चैप्टर से है। वॉज द यंग सीगुल अफेर्ड टू फ्लाई। छोटा सीगुल है वो उड़ने से क्यों डर रहा था? तो ये लिखेंगे अपन सी वाज हेसिस्टेंट टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। वह उड़ने से डर रहा था क्योंकि वह उसकी पहली उड़ान थी। अगला क्वेश्चन है आई विल टेक द रिस्क। डाकोटा चैप्टर का है। तो द रिस्क इज फ्लाइंग द ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन इनटू द स्ट्रॉम। तूफान में पुराने जहाज डाकोटा जहाज को उड़ाना रिस्क था। ये आंसर अगर परीक्षा अध्ययन बुक में देखेंगे तो बड़ा लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इन्हें शॉर्ट कर दिया ताकि आपको जल्दी याद हो जाए और आपको एग्जाम में आप इसे लिख सकें। अगला क्वेश्चन है एन फ्रैंक डायरी से है। वाई डज एन टेक द कोड कॉन्फाइड मोर इन हर डायरी देन अ पीपल। जो एन है वो डायरी पीपल से ज़्यादा डायरी पर विश्वास करती है, क्यों? तो लिखा है एन थिंक सी कोड कॉन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल बिकॉज पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। वो कहती है कि जो लोग रहते हैं वो धैर्यहीन होते हैं, मतलब सीधा सीधा है कि पेपर लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होते हैं, इसलिए वह पेपर को क्या करती है, पसंद करती है। इसमें देखना ये क्वेश्चन यहाँ से एंड से लेकर पीपल तक, यहाँ एंड से लेकर पीपल तक सेम है, केवल बिकॉज पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने मैंने 20 क्वेश्चन लिखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से पेपर में आपको 9 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला लिखा है हाउ डज एन जस्टिफाई हर वेइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। वह अपने ऐसे में कैसे बताती है या समझाती, जस्टिफाई करती है कि चैट करना स्टूडेंट की क्वालिटी होती है। तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट एन रेस्ट 2 पॉइंट, एन ने 2 पॉइंट बताए थे। पहला चैटिंग इज अ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, बात करना स्टूडेंट की आदत होती है। दूसरा सी हैज़ इनहर्टेड दिस हैबिट फ्रॉम हर मदर, उसे आदत अपनी माँ से मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है इज वेड ऑन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। तो आवेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर से ली गई है। इसमें पूछा गया है क्या
जो ब्रेड होता है वो गोवा की लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है, तो लिखा यस हाँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस एट एवरी इम्पोर्टेंट ओकेजन, यह वहाँ पर हर इम्पोर्टेंट ओकेजन पर, प्रमुख त्योहारों पर उपस्थित रहता है, वहाँ होते होता है वहाँ की लाइफ में खाने पीने में। व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग वाले चैप्टर से हैं, क्या कुर्ग के लोगों को आप जानते हैं? तो पीपल ऑफ कुर्ग आर नाउ टू बी डिस्केलेंडेंट्स ऑफ द ग्रीक, मतलब वंशज, डिस्केलेंडेंट्स मतलब होता है वंशज किसके? ग्रीक और अरब्स के माने जाते हैं। और कॉफी इज द मैन क्रॉप, मतलब कॉफी यहाँ की प्रमुख फसल है। अगला क्वेश्चन है राजवीर वाले चैप्टर से, वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी गार्डन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर लिखा है राजवीर एक्साइटेड टू सी टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन अ ब्यूटीफुल सेंचुरी, मतलब क्या है, राजवीर जब वहाँ पे जाता है तो टी गार्डन को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने ऐसी जगह दोबारा नहीं देखी थी। अगला क्वेश्चन है वाई डज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल ऑटर, ठीक है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन है, लगभग सभी क्वेश्चन को मैंने सॉर्ट किया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिस टाइप ऑफ ऑटर्स वेर नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट, मतलब ऑटर का नाम है मैक्सवेल जो रखा था, एक जूलॉजिस्ट हैं, तो बुक्स में इसका नाम लंबा लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट में एलपी मैक्सवेल कर दिया है, ठीक है। एलपी मैक्सवेल एक जूलॉजिस्ट थे, उनके नाम पर ऑटर का नाम मैक्सवेल्स रख दिया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक्स वैली वाज प्लानिंग टू डू, वाली क्या प्लानिंग कर रहा था? इसका आंसर ही बड़ा हुआ है, शॉर्ट में क्या रहेगा? शॉर्ट में करने का ये नहीं है कि मैंने उसका मतलब कुछ भी चेंज कर दिया हो। करते क्या है, ये क्वेश्चन के साथ में एक दो लाइनें फालतू की लिख देते हैं जो कि उससे संबंधित तो होती हैं लेकिन ये जरूरी नहीं होती हैं। तो वल्ली वाज प्लानिंग टू राइड ऑन द बस, इसमें लिखा है वल्ली क्या प्लानिंग सोच रहा था, क्या प्लान कर रहा था? तो बस की सवारी करने की प्लान कर रहा था बस। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, वल्ली के लिए अनएंडिंग जॉय मतलब कभी न खत्म होने वाली खुशी क्या थी? तो वल्ली फेवरेट पास टाइम व्हाट डू, ये क्वेश्चन लंबा है मैंने शॉर्ट कर दिया है। वल्ली फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, वल्ली को क्या है सबसे अच्छा मतलब कब लगता है? तो जो अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर के बाहर क्या हो रहा है ये सब देखता रहता है। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वल्ली का, वॉट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम, और आगे भी क्वेश्चन लिखा है, मतलब कीसा गौतमी को जब गौतम बुद्ध दोबारा भेजते हैं तो वो क्या समझती हैं? ये भी बड़ा क्वेश्चन है, शॉर्ट किया हुआ आंसर को। कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम, सेम क्वेश्चन का आंसर है दैट आगे दैट इज कॉमन टू ऑल, मतलब मृत्यु सभी के लिए एक समान होती है, तो ये सेकंड टाइम पे वो समझ पाए थे। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखना सभी के सभी 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला लिखा है व्हाट इज द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है? ये पोएम का, यहाँ से सिर्फ अपने पोएट्री के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं पोएम में लिखा हुआ है, प्रॉस के क्वेश्चन खत्म हुए, पोएट्री के चालू हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है? तो आ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनियस ट्री, मतलब एक जहरीला पेड़ होता है, जहर का पेड़ होता है, विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, धतूरे के बारे में बताया जा रहा है, एक ऐसा एक जहरीला पौधा होता है और इसमें सफ़ेद फूल होते हैं। अगला लिखा हुआ है फॉर फर्स्ट व्हाट डू यू फायर एंड आई स्टैंड फॉर, ये पोएम में जाइएगा, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, ये बाकी 4 क्वेश्चन इनके आंसर आपको पोएम में मिल जाएंगे, सेकंड चैप्टर का है। अगला लिखा है व्हाट इज द थीम ऑफ पोएम अ टाइगर एंड द जू, क्वेश्चन 3 नंबर से कम में नहीं आएंगे ये, या इनमें से आना एक क्वेश्चन है, तो इन दो में से कोई भी एक 3 नंबर का आ सकता है। अगला नीचे लिखा है व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ रिसेंट पॉइजनस मीन्स, इसके अलावा व्हाट कोड अमांडा डू इफ द वेयर अ मैड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप ये क्वेश्चन 20 के 20 क्वेश्चन है। जिन क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखे आप ये बुक्स या परीक्षित से देख लीजिएगा, अगर नहीं होते तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इनका आंसर दे दूंगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन आंसर है आपने ध्यान से तैयार कर लीजिए, और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा वो कि आपका फुल पेपर का सॉल्यूशन होगा कि कैसे आपको इंग्लिश का पेपर अटेंड करना है। सीखने के लिए जितना था अपना कर लिया है, इसके अलावा एप्लीकेशन, लेटर और एक ऐसे, ये आपको याद करना है, बाकी अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको।